नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। एक समय राजा चित्वाश धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नमाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज छुटकारा पा लेता है। ऋख पंचमी की व्रत कथा। आइए दोस्तों, सुनते हैं व्रत कथा। ऋख पंचमी की कथा सुनने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आइए सुनते हैं। विदर्भ देश में उत्तक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। वह ब्राह्मण के एक पुत्र था, एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैवयोग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उत्तंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया। पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋख पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से भी अब भी ऋख पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋष पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। ऋषि पंचमी सभी वर्ग की स्त्रियों को करना चाहिए। इस दिन स्नान आदि कर अपने घर के स्वच्छ स्थान पर हल्दी कुमकुम रोली आदि से चौकोर मंडप बनाकर उस पर सप्त ऋषियों की स्थापना करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर अर्घ्य दें। इसके पश्चात बिना बोया पृथ्वी में पैदा हुआ शकादि का आहार करके ब्रह्मचर्य का पालन करके व्रत करें। इस प्रकार 7 वर्ष करके 8वें वर्ष में सप्तऋषि की पीतवर्ण 7 मूर्ति युवक ब्राह्मण भोजन करा करके उनका विसर्जन करें। कहीं कहीं इसी प्राप्त में स्त्रियां पंचतांडी तृट तथा भाई के दिए